सम्मानित नागरिकगण, आप सभी का पब्लिक फेस टीवी न्यूज नेटवर्क की तरफ से मेरा सादर नमस्कार। आज हम आपके सामने हरियाणा के राजनीतिक गलियारों और किसान आंदोलन से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण खबर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज रोहतक के महम में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जानगड़ा ने अपने संबोधन के दौरान किसान आंदोलन की अपनी अनोखी शब्दावली में पोल खोल कर रख दी। इस दौरान उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के दिल्ली से लगते बॉर्डर से करीब 700 लड़कियां गायब हो गईं। 2021 के बाद हरियाणा में अलग तरह का नशा बढ़ गया। उन्होंने अपने संबोधन में और भी बहुत कुछ कहा है। आपको सीधा दिखाते हैं उनके संबोधन की कुछ प्रमुख लाइव अंश। भाजपा के राज्यसभा सांसद द्वारा कही गई बातों से आप कितने सहमत हैं अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट में दीजिए। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। अब देखिए भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जानगड़ा अपने संबोधन में क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी दूरदर्शिता से प्रधानमंत्री जी एक फैसला ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हरियाणा के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं 5 मिनट की एक बात कह के, मेरे सारे बुजुर्ग भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में 2 ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई समेत पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है बोलो? आप जरा समझो इनकी बात। ये राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े, यूपी में 2 बार जमानत जब्त हुई। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी ना भी बेवा से चुनाव लड़ा है, 1170 वोट आई है। इनकी हैसियत क्या है? और आप लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके चले जाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्री बंद होगी, बादरगढ़ बॉर्डर के ऊपर 100 फैक्ट्री बंद होगी 1 साल तक। नुकसान किसका होया? हरियाणा प्रदेश का, हमारा किसान का। भाईचारा किसका खराब होया? हमारा भाईचारा खराब होया। चंदा किसका गया? हमारा गया। खीर हलवे किसके गए? हमारे गए। बेटियां किसकी गायब हुई? हमारी गायब हुई। नशे के शिकार किसके युवक हुए? हमारे हुए। इतना बड़ा नुकसान इस आंदोलन का हमारे प्रदेश को सहन करना पड़ा। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों, इन लोगों से सचेत रहो और उनको बता दो कि हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार और केंद्र के अंदर मोदी सरकार हमारे भलाई के लिए इतनी काम कर रही है। हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी किस्म का धरना या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इतने बढ़िया सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार ने आपको दिए। अरविंद शर्मा जी मेरे सगे भाई की तरह, कोई भी काम आपका हुआ कि रात को मेरे को बता देना, मैं आपकी बात इन तक पहुंचा दूंगा। अगर हमारे दोनों की भी बस की ना होगी तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे, उनसे भी नहीं होगी तो तीनों मिलकर प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे। आपके सुख और दुख में 24 घंटे हाजिर मिलेंगे। आपने एक मांग की थी, मैं पिछले साल जब मेल का उद्घाटन करने के लिए बनवारी लाल ने मुझे भेज दिया, जो सहकारिता मंत्री थे। आपने कहा जानगड़ा साहब, ये अंडरपास का जो रोड था ये उस दिन का अधूरा पड़ा है, इसको बनवा दो। मैंने यहीं पर मंच से खड़े खड़े गडकरी जी से बात की, मंच से खड़े खड़े ही चीफ इंजीनियर से बात की, और आज का अब आपका रोड बन के तैयार है। आप आराम से इसके अंदर से आ सकते हैं। कोई भी काम आधी रात को आप बताओ। ब्रह्मा गांव के भाई 3-4 दिन पहले मेरे पास आए थे, 5-6 दिन पहले भीम सिंह सरपंच आया था। प्रधान जी, बालाजी मन्नी वाला में क्रॉस करते वक्त इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगले दिन गडकरी जी के पास में गया, उसका नक्शा दिया, एप्लीकेशन दी, और उसी दिन गडकरी जी ने कह दिया कि यहाँ से हम पुल का निर्माण करवा देंगे, कोई चिंता नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी 24 घंटे आपके दुख और दर्द के लिए हाजिर है।
आपके सुख और दुख में हमेशा हम शामिल रहेंगे। कोई भी कमी किसी किस्म की बात हो, आप हमारे तक पहुंचाओ, आपकी बात हम सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे, समस्या को रहने नहीं देंगे। लेकिन जो ये बहकाने वाले लोग, प्रदेश का भाईचारा खराब करने वाले लोग और हमारे युवकों को नशेड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, इनसे सचेत रहते हुए, इन आंदोलनों से दूर रहते हुए प्रदेश और देश के किसान जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, 40 करोड़ देश की आबादी थी, उस समय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अनाज आता था। हमारे किसान ने मेहनत की, सरकार ने सहयोग किया, आज हमारा देश सबसे बड़ा अनाज का उत्पादक देश है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त में अनाज देते हैं, विदेशों को भी अनाज एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद भी हमारे देश में कोई घाटा नहीं है, किसान ने इतना अनाज पैदा कर दिया। अब उसी किसान की मेहनत का फायदा मोदी जी मिलेट की ओर, मोटे अनाज की ओर और स्वस्थ और शुद्ध अनाज की ओर ले जाना चाहते हैं, प्राकृतिक अनाज की तरफ, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य खराब ना हो, सेहत खराब ना हो, बीमारियों के चपेट में ना आए। हमारा सहयोग करो, सरकार की नीतियों को अपनाओ। आप देखोगे कि जो मोदी जी ने वायदा किया था कि किसान की आमदनी में 4 गुनी 5 गुनी कर दूंगा, अरे मैं कहता हूँ 2026 आने दो, किसान की आमदनी 10 गुनी आप देख लेना मोदी जी के नेतृत्व। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा के जींद जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें। जींद उपायुक्त के अवकाश पर जाने से जिला परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ स्थगित हुई अविश्वास प्रस्ताव की बैठक। जींद जिला परिषद की चेयरपर्सन मनीषा रंधावा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आज शुक्रवार को स्थगित हो गई है। चेयरपर्सन मनीषा रंधावा सुबह करीब 11:30 बजे जिला परिषद कार्यालय में पहुंच गई थी, लेकिन 12 बजे तक उनके विरोधी खेमे का कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा। इस बीच अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से पत्र जारी कर इस बैठक को स्थगित करने की सूचना दी गई। पत्र में बैठक स्थगित करने का कारण उपायुक्त के अचानक अवकाश पर चले जाना बताया है। नियमानुसार जिला परिषद की यह बैठक उपायुक्त की मौजूदगी में आयोजित होनी आवश्यक बताई गई है। अब अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की दोबारा तारीख तय होने का इंतजार रहेगा। जींद जिला परिषद के कुल 25 पार्षदों में से 18 पार्षदों ने 3 दिसंबर को डीसी को चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शपथ पत्र दिए थे। बैठक स्थगित होने के बाद चेयरपर्सन मनीषा रंधावा कार्यालय से चली गई। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। बहरहाल जींद जिला परिषद चेयरपर्सन मनीषा रंधावा की कुर्सी कुछ समय के लिए बच गई है। जींद शहर की विश्वकर्मा कॉलोनी में फेसबुक पर लाइव आकर युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। शहर की विश्वकर्मा कॉलोनी में परिवार सहित रह रहे बिहार के कंधारपाली जिला कटिहार निवासी संजीव ठाकुर ने वीरवार रात संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। संजीव मरने से पहले फेसबुक पर लाइव आया और कहा कि वह बीमार है, इसलिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से उतारकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। आज शुक्रवार को पुलिस ने नागरिक अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न करवाई। करीब 1:30 बजे तक भी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। राजपुरा भैन गांव में प्रशासन ने किया मोटा अनाज मेले का आयोजन। जींद जिले के राजपुरा भैन गांव में आज शुक्रवार को प्रशासन की ओर से 1 दिवसीय मोटा अनाज मेले का आयोजन हुआ। आज शाम करीब 5:15 बजे जारी प्रेस विज्ञप्ति में एक सरकारी प्रवक्ता ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि इस मेले में जींद के तहसीलदार मनोज कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि कृषि अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ, राजपुरा भैन व आसपास के गांव के काफी संख्या में किसान भी मेले में पहुंचे। इस दौरान कृषि उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल ने कहा कि मोटा अनाज का महत्व अब दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हो रहा है। मोटा अनाज पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। यह हमारे शरीर को आवश्यक प्रोटीन, फाइबर व विटामिन प्रदान करता है। मोटा अनाज का सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ होते हैं। मोटा अनाज मधुमेह को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, वजन कम करने में मदद करता है। तहसीलदार मनोज कुमार ने पराली प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि तहसीलदार मनोज कुमार ने पराली प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया और ग्राम वासियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना यथासंभव योगदान अवश्य दें। जींद शहर के ओम नगर से संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग हुआ लापता, बेटे की शिकायत पर केस दर्ज। शहर के ओम नगर निवासी रवि ने गत दिवस पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 1 नवंबर की देर शाम उसका 62 वर्षीय पिता बकार सिंह परिजनों को बिना कुछ बताए घर से संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं चले गए।
परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारियों में काफी तलाश किया, लेकिन कहीं भी उनका कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। वहीं आज शुक्रवार शाम करीब 5 बजे जारी क्राइम रिपोर्ट के हवाले से पुलिस प्रवक्ता ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि शहर थाना पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों से किया एकजुट होने का आह्वान। जींद जिले से सटे पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आज शुक्रवार को किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जाना। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली को केएमपी से ही घेरना पड़ेगा, इसके लिए 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल होकर फिर से रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। आज बाद दोपहर करीब 2 बजे भी किसान नेता राकेश टिकैत खनौरी बॉर्डर पर किसानों के बीच मौजूद थे। कि भूख हड़ताल और वो करते थे कि राजा दया कर लगा, मेरी बात मान लगा। आज के राजा उस तरह के नहीं है। जो गुरु महाराज का था कि तेग और तेग फतेह जब होगी जब दोनों चीज होगी, और ये टिकैत साहब का फार्मूला था कि लंगर लगाओ और अपना आंदोलन की तैयारी ठीक रखो तो सरकार मान लेंगी। ये रहमो करम वाली सरकार नहीं है। कैसा पंजाब के दूसरे जिन्हों ने अपील करो किसान आगू ने इकट्ठे हों, सारे इकट्ठे होकर हमने बहुत पहले कहा कि इकट्ठे हो और इकट्ठा होकर ही कोई आगे का रणनीति बनाओ। तो कैसे दिल्ली को तो 4 लाख ट्रैक्टर नहीं ज्यादा चाहिए। दिल्ली तो उससे मान लेगी। दिल्ली जब भी घिरेगी वो केएमपी से घिरेगी। उसकी मोर्चेबंदी जब भी दिल्ली की होगी, जो केएमपी बना हुआ है उसके नीचे पुल है क्रॉस होने के, वहां से दिल्ली घिरेगी। दिल्ली अंदर से भी नहीं घिरेगी। और उसके करीब 10-11 उसके पॉइंट हैं। जब भी तैयारी होगी, कब हो वो हो, तो चारों तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी। दिल्ली वहां से घिरेगी। विचोले बन रहे हो, सारियां यूनियन इकट्ठे करन दे कोई मीटिंग कोई। हमने एक कमेटी बनाई है जो 5 मेंबरी कमेटी है। ये कहा कि ये जो जत्थेबंदी है इनसे भी बातचीत करें। और बहुत नई जत्थेबंदी बनी है देश में। 3 साल में भारत सरकार ने बहुत से नए संगठन बनवाए हैं। बहुत लोग संगठन के पक्षधर हैं जो सरकार ने बनवाए, बहुत लोग आंदोलनकारी हैं। तो वे सब इकट्ठे हो जाए और फिर एक रणनीति बनाए, फिर एक तय करें कि हमको करना क्या है। मीटिंग कदों कर रहे हो? मीटिंग कदों आना सारी जत्थेबंदियां इकट्ठी कर रहे हो? कमेटी बनाई है? नहीं, हमने बना रखी कमेटी, वो अपनी बात करें। कुछ लोग आज भी आए हैं, लेकिन आज तो हालात नहीं है कि आज मीटिंग उसके बारे में करें। आज तो डालीवाल जी का जो स्वास्थ्य गिर रहा है, हम उसकी सबसे ज्यादा कैसे हालात बहुत नाजुक ने। उदों तक देर ना हो जाए, ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ एकता ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जब तक एकता होगी उदों तक शहादत ना हो जाए डल्लेवाल साहब ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? अभी बातचीत हो, क्योंकि सरकार से लड़ाई है। सरकारों से तो लड़ाई फिर उसी सिस्टम से लड़ जाएगी। हल्का सरकार को छेड़ना। अब जो सरकार को 3 साल पहले 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर गए, आज वही अगर हमारे लोग यहाँ से 100 आदमी जा रहे तो इसके साथ में भी वही व्यवहार कर रहे। तो इसका मतलब नियत सरकार की ठीक नहीं है। पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। कैसा ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? है जी, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ क्या कि हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली जो गिरेगी वो चारों तरफ से गिरेगी। 100 ਦਾ ਜਥਾ 4 हम कह रहे हैं कि जब दिल्ली घेरी तो 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे। तो दिल्ली जब घिरी थी, और वही व्यवहार उस दिन उनका दिल्ली वालों का था, वही व्यवहार अगर 100 आदमी भी ट्रैक्टर छोड़ के भी पैदल जा रहे हैं तो वही व्यवहार सरकार का आज है। तो रहमो करम से राजा नहीं मानता। राजा को तो भाई ताकत दिखानी पड़ती है। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਖੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦਤ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। भाई सरकार क्या कर रही है? अगर देश में से 700 लड़की गायब है तो इसका मतलब सरकार फेल है। और उनको विटनेस बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी जानकारी में है किस किस परिवार से गए और कहाँ वे लड़कियां गई है। तो उनको विटनेस बनाओ और सरकारों को, अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को उनको पूछताछ करना चाहिए। जो भी उनके पास में जानकारी है उनको सरकार को देनी चाहिए। कैसा संयुक्त मोर्चे ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? बहुत लोग हैं कि संयुक्त मोर्चे में
पूरी कमेटी है, आज कुछ लोग हैं और वो कमेटी बैठ के बातचीत करे सब लोग।